वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। मैं प्रोफेसर विजय केडिया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केडिया कॉमर्स क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 11-12 सीए फाउंडेशन एट केडिया कॉमर्स क्लासेस। 11-12 सीए फाउंडेशन एट केडिया कॉमर्स क्लासेस। तो इसमें हम कुछ कंटेंट देखने वाले हैं बच्चों, जिसमें आज हम देखेंगे 11-12 सीए फाउंडेशन केडिया कॉमर्स क्लासेस पे किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। उसमें पहला देखेंगे हम सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है 11th में 12th में सीए फाउंडेशंस में। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल केडिया कॉमर्स क्लासेस किस तरह से प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज किस तरह से यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे डेली क्लास फ्रीक्वेंसी किससे होती है। और फिफ्थ नंबर पे सिलेबस रिवीजन, किस तरह से सिलेबस आपको कितने टाइम्स आपको यहाँ पे टीचिंग किया जाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम आप कॉमर्स में आते हो बच्चों, और इसलिए केडिया कॉमर्स क्लासेस हर कॉमर्स में ये फील्ड में आने वाले को वेलकम वेलकम किट देके करता है। और नेक्स्ट, वाई चूज केसी2 केडिया कॉमर्स क्लासेस 11-12 सीए फाउंडेशन, क्यों आपने चूज करना चाहिए, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ये भी हम देखने वाले। तो चलो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। तो 11th स्टार्टिंग में तो, बट ऑब्वियसली हम 11th में जाएंगे तो 11th में पहले सब्जेक्ट कौन सा है ये हम समझ लेते हैं। 11th में अगर सब्जेक्ट देखें तो 6 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नॉर्मली ये जो होता है ये बेसिक अकाउंट किस तरह से मेंटेन करते हैं उस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है बच्चों, आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको ओसीएम भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं सेक्टरियल प्रैक्टिस, इसके ऑप्शन में बच्चों मैथ्स आता है। अगर आप चाहे, अगर सीए कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली मैथ्स लेना चाहिए, बिकॉज सीए में कहीं ना कहीं आपको मैथ्स है, और इसलिए आपने ये चॉइस करना चाहिए। एसपी भी पढ़ने जैसा है, सेक्टरियल प्रैक्टिस जैसा सीएस हम करते हैं तो सेक्टरी किस तरह से वर्किंग करता है वैसा यहाँ पे एसपी है। नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें लेसन्स, पोएम, लैंग्वेजेस वगैरह रहेंगी। और 6 नंबर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इसके ऑप्शन में आप चाहे तो हिंदी ले सकते हो या फिर मराठी ले सकते हो, जो भी आपको तीनों में से सुटेबल रहेगा वो आप एक चॉइस कर सकते हो। ये हो गया 11 के सब्जेक्ट। अब सेम इसी तरह से 12 में भी सब्जेक्ट होते हैं। अगर देखे जाए तो 11 के सब्जेक्ट और 12 के सब्जेक्ट सेम है, नेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन सिलेबस पूरी तरह से अलग है। वो सोल ट्रेडर बेस्ड थोड़ा सा सिलेबस होता है, बेसिक सिलेबस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है। अकाउंट की बात की जाए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अकाउंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स थोड़ा मार्केट के अलग अलग स्ट्रक्चर दे हुए, मार्केट के अलग अलग टाइप्स दे हुए, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एडवांस दे हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स दे हुए आपको। उसके साथ में कॉमर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह किस तरह से बिजनेस को चलाने के लिए जो सपोर्ट देते हैं वो दे हुए हैं, और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है ये ओसीएम में आपको ये साल रहेगा 12th में। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी के ऑप्शन में आप मैथ्स ले सकते हो, जैसे मैंने बताया मैथ्स थोड़ी लेवल यहाँ पे हाई हो जाएंगे, एसपी की भी थोड़ी लेवल इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेजेस, इसमें टोटली लेसन पोएम 11 से अलग रहेंगे। एंड वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी एंड मराठी, इनमें से आप जो चॉइस चाहे। तो ये थे 11th और 12 के सब्जेक्ट। अब बारी आती है बच्चों सीए फाउंडेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीए फाउंडेशन। कि सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट सर कौन से होते हैं, तो आपको बता दूं वैसे तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 नाम देते हैं, है ना। तो पेपर फर्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो पेपर फर्स्ट में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो 100 मार्क कैरी करता है बच्चों। इसमें आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 100 मार्क का पेपर होता है। ये सेकंड पेपर है, पेपर नंबर सेकंड, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, यानी यहाँ पे ये भी 100 मार्क्स कैरी करता है। लेकिन ये जो सेकंड नंबर का पेपर है बच्चों, इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी इसमें 2 सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। पहला सेक्शन ए बिजनेस लॉज जो 60 मार्क कैरी करता है। सेक्शन बी है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो 40 मार्क कैरी करेगा। बाद में पेपर नंबर थर्ड की बारी आती है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक, जो फिर से 100 मार्क कैरी करता है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 पेपर है, हर पेपर 100 मार्क कैरी करता है, यानी सीए फाउंडेशन 400 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर की सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक 100 मार्क, इसके भी बच्चों 2 पार्ट है। फर्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग विच कैरी 60 मार्क्स, सेकंड पार्ट इज स्टैटिस्टिक विच कैरी 40 मार्क्स। फोर्थ नंबर पेपर की बात करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, दैट इज फॉर 100 मार्क्स एंड दैट इज आल्सो 2 पार्ट, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड करे हुआ है। फर्स्ट पार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज 60 मार्क, कैरी 60 मार्क, एंड सेकंड पार्ट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज विच कैरी 40 मार्क। अब देखते हैं हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, जो सेकंड नंबर का पॉइंट था हमारा कि स्टडी मटेरियल किस तरह से केरियर कॉमर्स क्लासेस प्रोवाइड करता है सीए फाउंडेशन और 11-12 के लिए। तो क्लास 11-12 में हम लोग 30 नोट्स देते हैं, यानी 11 की आपको 4 नोट्स दिए जाएगी, और साथ ही साथ 12 की जो नोट्स होती है वो आपको 9 नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो 30 नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सीए फाउंडेशन में 6 नोट्स, उसके अलावा बाकी स्टडी मटेरियल अलग से होगा।
थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो बेस होते हैं बच्चों वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चंस बैंक यानी जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे अभी तक वो भी वहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट एंड होमवर्क मटेरियल आपको अलग अलग टेस्ट के मटेरियल, टेस्ट के आंसर्स, होमवर्क, एडिशनल प्रैक्टिस सेट्स ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड बेस्ट थिंग इज रिकॉर्डेड वीडियोस, जितने भी अपने लेक्चर्स हो गए वो सभी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो गए, आप 24/7 कभी भी जब चाहे तो उसको देख सकते हो। थर्ड अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की, थर्ड कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है बच्चों टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कैरियर कॉमर्स क्लासेस पे 11 12 सीए फाउंडेशन की किस तरह से कंडक्ट होगी। 50 वीकली टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगी पूरे 11 12 प्लस सीए फाउंडेशन 2.5 साल का कोर्स रहेगा, जिसको ऐड करके अगर देखे जाए तो 50 वीकली टेस्ट हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। 75 चैप्टर वाइज टेस्ट होगी। 24 पेपर्स ऑफ 40 मार्क्स के हो गए, 20 पेपर्स हो गए बच्चों 80 मार्क के। 50% टेस्ट अलग चलेगी, 100% जो टेस्ट है वो अलग से हम लोग कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चों को अच्छे परसेंटेज लेना है, जिनको डेली मेहनत करते हैं, जो हमेशा लर्न करने की ज्यादा आदत होती है कि आज का आज लर्न करो, आज का टेस्ट दो, तो उनके लिए बच्चों KC2 स्पेशली प्रोवाइड करता है डेली क्लास टेस्ट। डेली क्लास टेस्ट में आज जितना भी पोर्शंस पढ़ाया जाता है आप नेक्स्ट डे चाहे तो उस पर टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल अपने आप में है। फोर्थ अगर कंटेंट की बात करते हैं हम बच्चों, तो फोर्थ कंटेंट है डेली क्लास। अब डेली क्लास अपने यहाँ पे कैसे होता है, तो 11th और 12th के अगर बैचेस का देखे जाए तो ये 3 to 4 लेक्चर डेली होते हैं। 11th में 3 लेक्चर्स हो गए, 12th में 4 लेक्चर डेली हो गए, मॉर्निंग की बैच रहेगी। बाद में अगर सीए फाउंडेशन बैचेस के टाइमिंग देखे जाए तो वहां पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है बच्चों कि टाइमिंग कौन कौन सा रहेगा। इसके अलावा भी एक दो टाइमिंग और है, बट मेन टाइमिंग ये होते हैं फर्स्ट बैच के, बाद में सेकंड टाइमिंग अलग आते हैं सेकंड बैचेस के। तो ये जो सीए फाउंडेशन के बैचेस होगी बच्चों, ये पेपर हमने देखा अभी सिलेबस सीए फाउंडेशन का, उसमें 4 पेपर थे, तो चारों पेपर हमारे कंटिन्यू में हम लोग लेंगे और चारों यानी मिनिमम 4 to 5 लेक्चर्स डेली इसमें हम लोग कंडक्ट करेंगे। 5 नंबर का जो कंटेंट है वो सिलेबस रिवीजन, कि अपने यहाँ पे सिलेबस किस तरह से पढ़ाया जाएगा, कितना ड्यूरेशन में सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अगर क्लास 11 का सिलेबस अगर हम देखते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो बच्चों क्लास 11 का जो सिलेबस है इसकी जो बैच स्टार्ट होने वाली है ये जुलाई मंथ से स्टार्ट होती है, तो बिफोर दिवाली वो एंड होगी। फिर दिवाली हॉलीडेज होते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं पूरा जो 11 का, क्योंकि 11th इज अ बेस बच्चों, ये बेस है, और बेस अगर मजबूत रहा तो नो डाउट आपको क्या होगा आगे 12th और सीए फाउंडेशन आप अच्छे से कर पाओगे। इसलिए इसको रिवीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग आफ्टर दिवाली से लेके तो 1 जनवरी तक फिर से उसको रिवीजन लेते हैं। अब आता है क्लास 12 की बारी, तो क्लास 12 में ऐसा होता है हम लोग 12 जन से ही क्लास 12 स्टार्ट करते हैं, जबकि यस मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर हम तो वो टाइम पे 11 में ही रहेंगे, फिर आप क्लास 12 का कैसे क्या स्टार्ट कर रहे हो। बच्चों जनवरी के एंड तक लगभग सभी कॉलेजेस अपने एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं, और बाद में समर वैकेशन के हॉलीडेज ना देखे हम लोग क्या करते हैं, केडियो कॉमर्स क्लासेस क्या करता है वहां पे 12 स्टार्ट करता है। और ये एक सब में बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे 12 का जो सिलेबस होता है ये आप जब 12 में एंट्री करोगे उसके पहले ही वो कंप्लीट होता है। यस यानी 12 का जो सिलेबस होता है ये एक पकड़ के चलो मई तक हम लोग कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ कंप्लीट होती है। फिर आपको समर वैकेशन होते हैं। देन आफ्टर जून में जब आप 12 में एंट्री करोगे तब यहाँ पे क्या होगा कि 12 की बाकी तरफ सभी फर्स्ट बैच स्टार्ट होगी, बट हमारे यहाँ पे कैरियर कॉमर्स क्लासेस पे सेकंड टाइम ये बैच स्टार्ट होती है, और अपने स्टूडेंट जो भी होते हैं कैरियर कॉमर्स क्लासेस के उनका सेकंड टाइम ये सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा दिवाली तक। आफ्टर दिवाली फिर से पेपर से क्वेश्चंस वगैरह ये आपसे कंप्लीट करवा जाएंगे। इस तरह से 11 12 का सिलेबस अपने यहाँ पे कंडक्ट होगा। अब बारी आती है सीए फाउंडेशन, बिकॉज सीए फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सीए फाउंडेशन का हम कोशिश करेंगे 2 से 3 टाइम सिलेबस लेने का, जिसमें फर्स्ट टाइम जो बैच होगी वो 10 to 12 मंथ स्टार्ट होती है बच्चों, 10 से 12 महीने में डिटेल, बिकॉज सीए फाउंडेशन कंप्लीटली कंसेप्चुअल आपको पढ़ाना पड़ता है और इसीलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ज्यादा रहेगा। रिवीजन बैच इसमें 3 to 4 मंथ्स में लेंगे, उसके अलावा भी इसमें आपकी एडिशनल प्रैक्टिस हम लोग करवा के लेंगे। अब आती है बच्चों 6 नंबर का जो कंटेंट है हमारा वेलकम किट। आप मैंने अभी जैसे कि बताया कि आप लोग फर्स्ट टाइम कॉमर्स ये फील्ड में आने वाले हो, इसलिए कैरियर कॉमर्स क्लासेस सभी को वेलकम करने के लिए एक वेलकम किट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कॉलेज बैग, नोट्स, पेपर सेट, एप्लॉन्ग रजिस्टर एंड सम स्टेशनरी अवेलेबल करवा के दी जाती है। अब ये तो हो गई बच्चों 11 12 सीए फाउंडेशन की बारी, कि जिसमें 11 12 सीए फाउंडेशन में क्या क्या अपने यहाँ पे किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट कैसे होती है, ये सभी हमने देखा। बट क्यों हमने कैरियर कॉमर्स क्लासेस को चूज करना चाहिए, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कैसे कौन से कारण से,
बिफोर ज्वाइनिंग एनी अदर क्लास चेक दिस 12 पॉइंट्स। तो आपको वो रीजंस देखना है। सभी क्लासेस अच्छे हैं, सभी क्लासेस अच्छे पढ़ाते हैं, नो डाउट, लेकिन केडिया कॉमर्स क्लासेस क्यों चूज करना चाहिए, तो उसके कुछ रीजंस है जो आज हम देखने वाले हैं। जैसा फर्स्ट 7.1 सब्जेक्ट वाइज एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। अपने यहाँ पे जो भी क्वालिफाइड फैकल्टी होती है बच्चों, ये ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, प्लस क्वालिफिकेशन भी ज्यादा होता है, और हर एक बंदा, हर टीचर, वो जो भी सब्जेक्ट उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनमें उनकी मास्टरी होती है, और ये एक सब में बड़ा पॉइंट है। अगर सेकंड हम देखते हैं रीजन वाई चूज KC2, तो क्लासरूम एंड लाइव इंटरएक्टिव लेक्चर्स हो गए। यहाँ पे आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ लाइव इंटरएक्टिव लेक्चर्स होगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 1-to-1 भी आपके लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करेंगे। थर्ड, रेगुलर क्वेरी सेशन। जितना भी सिलेबस वन डे में हम लोग आपको टीचिंग करेंगे, उतना का उतना पूरा सिलेबस वो आपको इवनिंग में, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हाथों हाथ इवनिंग में वो आपका पूरा क्वेरीज को हाथों हाथ हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे टीचर्स वो पूरा सॉल्व करवा के आपको देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, वाई चूज KC2, बिकॉज टीचिंग बाय यूजिंग लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हम लोग जिस तरह से आपको टीचिंग करेंगे, अगर आप ऑनलाइन अभी एजुकेशन चल रहा है, जैसे कि अभी पता है पैंडेमिक की वजह से कोविड-19, तो इसमें अगर ऑनलाइन भी हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं बच्चों, तो ऑनलाइन में आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इस तरह से दिखना चाहिए कि जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे नोट्स भी अवेलेबल रहेंगी, आपको नोट्स भी वहाँ पे डिस्प्ले होगी, साथ ही साथ टीचर भी रहेगा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी रहेंगी, और आप हाथों हाथ वहाँ पे आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमें बात भी कर सकते हो, आपकी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, लाइव लेक्चर में आप क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो इस तरह के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हम लोग आपको टीचिंग करेंगे। वाई चूज KC2, 1000+ HD वीडियो रिकॉर्डेड है, जिसमें से आप जितने भी वीडियो चाहे, जब भी आपको रिवीजन करना है, जैसे मंडे टू फ्राइडे अगर हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, सैटरडे टेस्ट है, तो आपको पता है सैटरडे टेस्ट है, तो इतना सिलेबस आप फिर से रिवीजन कैसे करोगे, तो रिकॉर्डेड वीडियोस बच्चों वहां पे अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, और वो वीडियो रिकॉर्डेड आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, यानी आप टेस्ट में अच्छा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है 7.6 डे वाइज स्टडी विद स्टडी प्लानर, वाई चूज KC2। तो इसका एक कारण है क्योंकि हम लोग आपको एक प्लानर प्रोवाइड करेंगे। एक प्लानर में देवा होगा कितना सिलेबस, कितना पोर्शन, कितना टॉपिक, कौन सा, कहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, कब टेस्ट रहेंगी, कितना होमवर्क रहेगा, कैसे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, वेटेज क्या रहेगा टेस्ट का, ये सभी हम डेट वाइज आपको एक स्टडी प्लान देंगे। कहते हैं ना बच्चों, अगर प्लान परफेक्ट रहा तो सक्सेस 100% मिलता है ना, और इसीलिए कहता है कि कभी भी डेट वाइज स्टडी प्लानर के हिसाब से अगर आप जाते हो तो 100% सक्सेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टॉपिक वाइज रजिस्टर चेक, अगर हम जो भी आपको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है उसके सभी रजिस्टर आपके यहाँ पे चेक होते हैं, यानी उसमें आपको पता चलता है कि आपने जो चैप्टर, जो लेसन आपका कंप्लीट हुआ, वो लेसन में कहाँ मिस्टेक्स हुई, कहाँ पे आपने क्लोज अकाउंट कैसे क्लोज किया, कैसे नहीं किया, डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं लिखा, ये सभी चीजें पर्सनली टीचर चेक करेंगे, और आपकी जो भी मिस्टेक्स होगी वो वहां पे सॉल्व करवा के देंगे, उसको रिमूव करोगे कि नेक्स्ट चैप्टर से जब आप वो लिख रहे हो तो वहां पे कोई भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ये भी एक रीजन है कि वाई चूज KC2। नेक्स्ट है कॉल SMS अटेंडेंस फैसिलिटीज। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा, पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखोगे तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का कॉल्स SMS अटेंडेंस फैसिलिटीज हमारी टीम प्रोवाइड करती है, बिकॉज हमारी टीम ये श्योर करती है कि स्टूडेंट कितने घंटे वहां पे क्लास कर रहा है, कितने देर तक उसने अटेंड किया क्लास को, उसने टेस्ट दिया नहीं दिया, कितने मार्क मिले उसको टेस्ट को, ये सभी हमारी टीम आपको SMS कॉल के या अटेंडेंस फैसिलिटीज के थ्रू आपको पेरेंट्स को ये चीजें अवेलेबल करवा देती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बच्चों गारंटी विद परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डेट वाइज स्टडी प्लानर होता है, सभी चीजें अगर परफेक्टली हम चलते हैं तो 100% गारंटी आपको रहेगी कि आपका रिजल्ट 100% अच्छा ही आएगा और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वाई चूज KC2, तो CA फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज भी अपने यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो CA फाउंडेशन का, और आप पर्सनली अगर करते हो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है गेट वर्क अंडर CA बिफोर आर्टिकलशिप, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वाई चूज KC2, बिकॉज देखो अगर हम वो सराउंडिंग में रहेंगे तो हमें वो चीज जल्दी आसान जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर मुझे CA करना है, लेकिन अगर मैं CA फील्ड में नहीं रहता हूं, मैं कोई और फील्ड के लोगों के साथ रहता हूं, तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पीछे आएगा, यार करूं या नहीं करूं, कैसे करूं। लेकिन अगर मैं एट प्रेजेंट, यानी जब आप फाउंडेशन अपीयर होगे, जब आप फाउंडेशन दोगे, तो हमारी टीम, हमारे क्लास की टीम आप लोगों को CA के अंडर्स में वर्किंग करने के लिए भेजेगी, जिसके वजह से आप जब CA फाउंडेशन में अपीयर हो, यस CA फाउंडेशन में अपीयर हो, तभी आप CA के अंडर में वर्क कर सकते हो।
इसमें आपको वहां पे भेजे जाएगा, उसमें वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ये दो चीजें हैं। फर्स्ट रीजन, एक तो आपको बिफोर एक्सपीरियंस आ रहा है, सेकंड सराउंडिंग अगर हमारा वैसा रहा तो 100% हमारा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। दैट इज द बिग रीजन। नेक्स्ट, व्हाई चूज KC2? इंडस्ट्रियल फील्ड ट्रिप फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। जो भी सीए फाउंडेशन अपने यहाँ से करने वाले केडिया कॉमर्स क्लासेस से, केडिया कॉमर्स क्लासेस जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें जो भी इंडस्ट्रियल विजिट होगी, फील्ड ट्रिप होगी, वो आपको वहां पे लेके जाएंगे। इंडस्ट्रीज में किस तरह से वर्किंग होता है, किस तरह से अकाउंटिंग मेंटेन होता है, कॉस्ट कटिंग कैसे होता है, ये सभी चीजें आपको जब आप फाउंडेशन में अपीयर हो तभी ये सब चीजें हम लोग वहां पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, स्कॉलरशिप अप टू। तो जितने भी 11 12 प्लस सीए फाउंडेशन केडिया कॉमर्स क्लासेस से करने वाले हैं, हम उनके लिए टेस्ट सीरीज एक ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। वो टेस्ट सीरीज अगर आप देते हो, वो टेस्ट अगर आप देते हो, तो वहां पे जितने भी परसेंटेज आपको मिलेगी वो हिसाब से आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी, और आपको स्कॉलरशिप 50% तक रहेगी ट्यूशन फीस में। तो दैट इज वेरी बिग पॉइंट कि जो स्टूडेंट अगर सीए सही में करना चाहते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी केडिया कॉमर्स क्लासेस पे अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए या और भी कोई डिटेल आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे केडिया कॉमर्स क्लासेस को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी अगर डिटेल इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।